स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप लोग नियमित रूप से मेरी वीडियो को देखते भी होंगे और पसंद भी करते होंगे। आप लोग अपना बस कीमती समय निकाल करके मेरे इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए हम प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। आज हम जो है वर्ग 10 के एनसीईआरटी की बुक जो है गणित की, उसका जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका प्रश्नावली 8.3 को लेकर के आया हूँ, जिसमें से हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। मतलब 1, 2, 3, 4 जो प्रश्न हमारे सामने दिए हुए हैं, इन सभी का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात तो पढ़ ही चुके हैं। पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो या तो आप साइन को चेंज कर दो या कॉस को चेंज कर दो। तो एक चीज़ जान जाओ, जिसको भी चेंज करना हो, चाहे साइन को चेंज करो चाहे कॉस को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो। जिसे मैं चलो साइंस को चेंज करता हूं, तो साइन यहाँ क्या है? 18 है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो साइन 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 18 आ जाए? साइन 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए? तो 90 में से इस 18 को घटा दीजिए। तो 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, यानी 90 में से 72 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब फिर हम cos 72 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए, आप पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जो यहाँ थीटा घटा है वही कॉस का भी मान होगा। तो हम यहाँ cos 72 डिग्री लिख देंगे बटा cos 72 डिग्री। कट गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इसका मान हमारा क्या होगा? 1 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर वही काम करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, या तो tan को चेंज कीजिए या cot को। तो चलिए, ऊपर वाले में मैंने पहले वाले प्रश्न में ऊपर वाले को चेंज किया था। अब नीचे वाले में 2 नंबर में हम नीचे वाले को चेंज करके देखते हैं कि मान में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। तो tan 26 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब है cot। अब 90 में से कितना घटाएं कि 64 है? 90 में से कितना घटाएं कि 64 है? तो 90 में से कितना घटाएं कि 64 है? तो 90 में से 64 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2। यानी अगर हम 90 में से 26 को घटा देते हैं तो हमारा 64 आ जाता है। और आप पढ़े हैं ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अभी आप मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए हैं कि cot 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, इक्वल टू tan थीटा। यही जो घटा हुआ है वही लिखाएगा। तो tan 26 डिग्री। कट गया, क्या आ जाएगा? 1। इसका भी आंसर 1 होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें से या तो इसको चेंज कीजिए या इसको, किसी एक को चेंज कीजिए। तो मान लीजिए हम पहले वाले को चेंज करते हैं। तो cos 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए? इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए? तो 48 को घटा ना दीजिए 90 में से। तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ क्या बचा? 8, 8 में से 4 गया 4। यानी हम 90 में से 42 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। माइनस साइन 42 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। यानी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए, साइन 42 में से साइन 42 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रश्न 3 को भी देखा। किसको देखा? प्रश्न 3 को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कौशिक 31 डिग्री घटाओ सेक 59 डिग्री। तो सेक 90 में से कितना घटाए कि 59 है? तो 31 को घटाएंगे तो 59 डिग्री आ जाएगा। तो कौशिक 31 डिग्री घटाओ सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा। तो कौशिक
31 डिग्री। cos 31 में से cos 31 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इसका भी मान आ गया 0। अब प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है दिखाइए कि, प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो आइए LHS लेते हैं। LHS में हमारा क्या है, tan 48 डिग्री, क्या है बाबू, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना, इतना है। अब हम क्या करेंगे, tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा जी, तो 42 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48। फिर tan 90 में से कितना घटाए कि 23 आएगा, तो 90 में से हम 67 को घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot थीटा के जगह क्या होगा 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, थीटा के बराबर क्या होगा 67 डिग्री, तो cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए cot 42 इंटू tan 42, हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा, अगर थीटा सेम है तो tan और cot में गुना करने पर मान क्या आ जाता है 1, गुने cot 67 इंटू tan 67। देखिए यहाँ भी थीटा 67 है, यहाँ भी थीटा 67 है, तो हम जानते हैं कि tan और cot में गुना करने पर क्या आ जाता है 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यही ना हमारा RHS है। तो हम यहाँ लिख देंगे RHS, और इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। अब हम देखते हैं 2 नंबर को, तो यहाँ कह रहा है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0 होता है। तो आइए LHS में हमारा क्या है, cos 38 है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसमें से दो कोई इसमें से एक या ये कोई एक चेंज कर लीजिए। तो cos में 90 में से कितना घटाए कि 38 है, तो 52 घटाएंगे। क्या घटाएंगे बाबू, 52 घटाएंगे, तो 52 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, इंटू cos 52 डिग्री, इंटू cos 52 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन 38 है और ये क्या है साइन 52, तो साइन 90 में से कितना घटाएं कि 52 आ जाए, तो 38 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह कौन हो जाएगा 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 52 इंटू कॉस 52 है, क्या है बाबू साइन 52 इंटू कॉस 52 है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप इसको चेंज ना करके इसको चेंज कीजिए, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम जो cos 38 को चेंज किए हैं, अगर इधर cos 38 को चेंज करते हैं 90 माइनस 52 करते हैं, घबराने की बात नहीं है, तो cos 52 तो होगा ही होगा ये, और इधर जो है ना आप साइन 38 को ही चेंज कर लीजिए, तो साइन 90 माइनस 52 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 52 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन 52 डिग्री हो जाएगा, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, फिर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए तो दोनों सेम है कि नहीं, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। लिखा हुआ है यदि
tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan, इसका हम हल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखा हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो इसको या तो tan में बदल लीजिए या इसको cot में बदल लीजिए। तो जानते हैं कि tan 2a जो दिया हुआ है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू tan 2a हो जाएगा। cot 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 2a। तो यहाँ लिखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री, cot खत्म हो गया, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब क्या कीजिए, 90 डिग्री ये माइनस है तो इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री। a माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। तो a हो जाएगा 108 डिग्री बराबर 3a हो जाएगा। अब 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। इसको इधर और इसको इधर पूरा पलट देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 108 बाई 3, 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी a बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। a का मान हमारा क्या होगा, 36 होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। सो देखिए, क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, प्लीज़ लाइक करते जाइए। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आइए सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। tan a इक्वल टू cot b है ना, तो सिद्ध हमको क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको चेंज कर दीजिए, या तो tan को चेंज कीजिए, cot को चेंज कीजिए। तो tan a बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि cot 90 में से जो घटाएंगे वही tan का मान होगा। तो cot 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर cot b हो जाएगा। cot से cot गया, तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a है तो इधर आएगा तो प्लस a, यानी a प्लस b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यही हमको प्रूव्ड करना था। थैंक यू। ये तो आप देख ही रहे हैं, समझ में आ भी रहा होगा। अब आइए 5 नंबर में दिया हुआ है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही काम करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो इसको चेंज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 4a करेंगे तब ना जाके सेक 4a होगा, इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक गया, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। तो माइनस 4a, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस है, इक्वल टू माइनस 20 डिग्री, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 90। तो ये हो जाएगा माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110 डिग्री। तो माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 बाई 5, यानी 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये बराबर क्या हो जाएगा, 22 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक आइए हम प्रश्न 6 को देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, यानी सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो आइए हम सोल्व करके देखते हैं इसको। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है, 180 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, पूरे में 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर, पूरे में 2 से
भाग करने पर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180/2। ये कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a/2 प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए इस दोनों को फिर हम बट्टे का जोड़ करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो b प्लस सी बाई टू बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये प्लस a/2 है तो इधर आएगा तो माइनस a/2। अब हमको सिद्ध क्या करना है, साइन b प्लस सी बाई टू बराबर कॉस a/2 है ना। तो हम लेते हैं RHS को, किसको लेते हैं RHS को। तो RHS में हमारा क्या है कॉस a/2। तो आप जानते हैं कि कॉस a/2 का क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 में से जो हम घटाएंगे वही कॉस का मान होगा। तो साइन 90 में से जिस थीटा को हम घटाएंगे वही कॉस थीटा का मान होगा। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस a/2 जो है यहाँ पे किसके बराबर b प्लस सी बाई टू के। तब यहाँ लिख देंगे b प्लस साइन b प्लस सी बाई टू, है ना। तो इस तरह से ही हमारा क्या आ गया LHS, है ना। तो इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो खैर कोई बात नहीं है, यानी साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री जो है इसको 0 और 45 के बीच के कोण में क्या कर देना है बदल देना है। ये सॉल्व करके देखते हैं इसको। साइन 67 डिग्री है ना, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 में से कितना घटाए कि 67 आएगा। तो इसी को घटा ना लीजिए इसमें से, तो 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, यानी साइन 90 माइनस 23 बराबर हो जाएगा 90 में से 23 को घटाएंगे तो किसे आ जाएगा 67 आ जाएगा, यानी साइन 67 डिग्री। प्लस कॉस में से 90 में से कितना घटाए कि 75 आ जाए। तो आप जानते हैं 15 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 23 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री। तो देखिए ये भी 0 से 45 के बीच में है थीटा, और ये भी 0 से 45 के बीच में है। इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। आई होप आपको वीडियो आज का काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करना नहीं भूलिएगा।